चैप्टर नेम इज़ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसमें हम पढ़ेंगे आउट पेशेंट सर्विसेज के बारे में। आउट पेशेंट रेफर्स टू द पेशेंट्स नॉट ऑक्यूपाइंग बेड्स इन अ हॉस्पिटल, क्लिनिक्स एंड हेल्थ सेंटर्स एंड अदर प्लेसेस वेयर आउट पेशेंट्स यूजुअली गो फॉर हेल्थ केयर। मतलब इसको आपको पता लग रहा है कि आउट पेशेंट वो होते हैं जो ऐसे पेशेंट जो कि हॉस्पिटल में दाखिल नहीं किए जाते हैं या फिर वो कोई ऑक्यूपाई नहीं करते हैं बेड, बस वो चेकअप के लिए आते हैं और कंसल्ट करके डॉक्टर को चले जाते हैं मेडिसिन लेके। इन अ शॉर्ट फॉर्म अगर बात करें तो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, जिसको OPD बोला जाता है, द पेशेंट विद अ माइनर एंड अ कॉमन इलनेस गो टू द OPD, दैट इज आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में माइनर इलनेस के लिए जाया जाता है, कंसल्टेशन टू द फिजिशियन। आफ्टर एग्जामिनिंग द पेशेंट, देखते हैं डॉक्टर के फिजिशियन फील्स दैट देयर इज नॉट एनी नीड ऑफ एडमिटिंग द पेशेंट टू द हॉस्पिटल वार्ड, कि उसका कोई जरूरत नहीं है उनको एडमिट करने के लिए। ही प्रिस्क्राइब्स द मेडिसिन एंड द पेशेंट इज रिक्वायर्ड टू गेट द प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन फ्रॉम द हॉस्पिटल फार्मेसी एंड टेक होम दिस मेडिसिन। ओके, दिस इज सिंपल लैंग्वेज, आपको समझ में आ जाएगा कि वो आते हैं, डॉक्टरों को लगता है तो वो दाखिल कर लेते हैं, अगर नहीं करेंगे तो प्रिस्क्रिप्शन लिख देगा और मेडिसिन लेके वो हॉस्पिटल फार्मेसी से तो वो घर जा सकते हैं। द प्रिस्क्रिप्शन रिटन बाय द फिजिशियन इज ब्रॉट टू द फार्मासिस्ट फॉर द कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग। ओके, आफ्टर careful examination of the physician, the pharmacist carries out the compounding and the compounded medications are filled into the suitable containers which are labeled properly। कंपाउंडिंग की जाती है, जैसे कंपाउंडिंग मतलब कौन कौन सी मेडिसिन उन्होंने लिखी है तो वो उनको प्रॉपर उतनी ही मात्रा में या क्वांटिटी में वे करके रेडी रखते हैं और उनको पैक किया जाता है किसमें, लेबल्ड कंटेनर्स में। फार्मासिस्ट ऑल्सो कैलकुलेट्स द प्राइस ऑफ द फिल्ड प्रिस्क्रिप्शन विच आर हैंडेड ओवर टू द पेशेंट। मतलब फील्ड का मतलब होता है पेशेंट का, जिसमें क्या होता है कि पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन लाया और प्रिस्क्रिप्शन अगर उसने पढ़ के मेडिसिन दे दी उसको फील्ड प्रिस्क्रिप्शन बोलते हैं। एंड उसने पूरी कैलकुलेशंस करनी है, ये सारा काम हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का होता है। हॉस्पिटल जनरली ब्रेक डाउन देयर आउट पेशेंट लोड इनटू 3 कैटेगरीज, एमरजेंसी, रेफरल एंड और टर्शरी केयर, प्राइमरी केयर एंड एम्बुलेटरी। पहला क्या, एमरजेंसी आउट पेशेंट, a person given emergency or accidental care for conditions which require immediate medical attention। जैसे एक्सीडेंटल हो गया या आपको एकदम से एमरजेंसी वार्ड में आना पड़ा आउट पेशेंट को, तो उसमें उनको एक्सीडेंटल केयर होगी या नॉर्मल केयर देनी शुरू कर देते हैं, बट इमीडिएट एक्शन होता है जिसको मेडिकल अटेंशन बोलते हैं। रेफर्ड आउट पेशेंट कौन से हैं, ही इज़ रेफर्ड डायरेक्टली टू द आउट पेशेंट डिपार्टमेंट बाय हिज अटेंडिंग और मेडिकल और डेंटल प्रैक्टिशनर। किसी और से रेफ़र करके आ गए, जैसे हम PGI में रेफ़र कर देते हैं, 6-40 में रेफ़र कर देते हैं ना, तो वो उसको बोलते हैं रेफर्ड आउट पेशेंट। थर्ड वन इज़ अ प्राइमरी केयर। प्राइमरी केयर इज़ अ मेजॉरिटी केयर, इट डिस्क्राइब्स अ रेंज ऑफ सर्विसेज एडिक्वेट फॉर मीटिंग द ग्रेट मेजॉरिटी ऑफ डेली पर्सनल हेल्थ नीड्स। मतलब ये नॉर्मल जो हम जाते हैं वहाँ पे पर्सनल प्राइमरी केयर जिसमें क्या होता है मेजॉरिटी केयर होती है, इसमें भी क्या करते हैं, रेंज ऑफ सर्विसेज एडिक्वेट होनी चाहिए फॉर द मीटिंग ऑफ अ ग्रेट मेजॉरिटी ऑफ द डेली पर्सनल हेल्थ केयर नीड्स। जैसे हम रोज़ जा रहे हैं, डॉक्टर ने कहा कि आपने कल आना है, फिर एक दिन छोड़ के आना, दिखाने के लिए, कंसल्टेशन के लिए हम लगातार जाते रहते हैं ना, तो वो प्राइमरी केयर में आता है। दिस मेजॉरिटी इंक्लूड्स द नीड फॉर द प्रिवेंशन के लिए होता है, ये हेल्थ मेंटेन करने के लिए, और फॉर द एवेल्यूएशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वेरियस सिम्टम्स, प्रॉब्लम्स एंड क्रॉनिक एस्पेक्ट्स ऑफ द डिजीज़। इसमें सारा प्राइमरी केयर का आ जाता है। एम्बुलेटरी पेशेंट क्या कौन सा होता है, इज एम्बुलेटरी पेशेंट इज एबल टू वॉक एंड सिंस आउट पेशेंट रिसीव प्राइमरी हेल्थ केयर एंड वॉक ऑफ, they are wrongly called ambulatory patients, however majority of outpatient are ambulatory। मतलब ambulatory patient क्या होते हैं, वो जो वॉक करके खुद आते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए और वॉक ऑफ खुद ही चले जाते हैं, बट उन्होंने ये बोला है कि एम्बुलेटरी उनको गलत बोला गया है, बिकॉज एम्बुलेटरी पेशेंट इज एबल होते हैं, वो वॉक करके वो खुद आते हैं खुद जाते हैं, तो इसीलिए उनको एम्बुलेटरी पेशेंट गलती से कहा गया, इसलिए उनको एम्बुलेटरी नहीं कहा जाएगा। होएवर द मेजॉरिटी ऑफ आउट पेशेंट है एम्बुलेटरी। मेजॉरिटी ऑफ एम्बुलेटरी, मेरे अकॉर्डिंग तो इसका ये है कि एम्बुलेटरी पेशेंट्स की टर्म गलत है जो कि आउट पेशेंट्स को दी गई, क्योंकि वो खुद आते हैं अपने पैरों पे और खुद ही जाते हैं मेडिसिन लेके। ओके, नेक्स्ट विल बी योर लोकेशन ऑफ outpatient dispensing. There is no set rule regarding the location of outpatient dispensing area. Preferably it should be located on the ground floor of the building. Okay, जो कि OPD है वो नीचे ग्राउंड फ्लोर में होनी चाहिए और नियर द एंट्रेंस ऑफ द हॉस्पिटल फॉर इजी असेस्ड बाय द पेशेंट।
पेशेंट आए और मेडिसिन रिसीव कर, डॉक्टर को दिखा के मेडिसिन रिसीव करे और ही कैन लीव फॉर इट्स होम। तो ये इसलिए उन्होंने क्या किया, उनकी सहूलत के लिए या तो ग्राउंड फ्लोर पे चाहिए या फिर एंट्रेंस ऑफ द हॉस्पिटल पे चाहिए। इट शुड बी क्लोज टू द सेंट्रल रजिस्ट्रेशन एंड आउट पेशेंट डिपार्टमेंट सो दैट द पेशेंट डू नॉट फाइंड एनी डिफिकल्टी इन इट्स लोकेशन। ऐसे होना चाहिए कि या तो सेंट्रल रजिस्ट्रेशन के साथ हो, रजिस्ट्रेशन करवाए, वो डॉक्टर को दिखाए, मेडिसिन लेके ही कैन लीव। ओके, द आउट पेशेंट डिस्पेंसिंग एरिया शुड बी प्रोवाइडेड विद द प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट so that if the long time is needed for the filling of the prescription, the patient can wait till the prescription is filled. इसमें आपको बताया गया the outpatient dispensing area should be provided with the proper sitting arrangement होना चाहिए, so that ज़्यादा समय के लिए अगर उनको बैठना पड़ रहा है तो मेडिसिन पोस्ट, जैसे पहले आपने देखना स्टेप वाइज के पहले जाएंगे पेशेंट को, जो डॉक्टर को दिखाएंगे, फिर वो प्रेस्क्रिप्शन लाएगा, प्रेस्क्रिप्शन को वो रीड करेगा फार्मासिस्ट, तब तक वो अपने वेटिंग एरिया में रहेंगे और प्रेस्क्रिप्शन को फिल करेगा फार्मासिस्ट ताकि वो कंपाउंडिंग करे और डिस्पेंसिंग करे। तो इसमें आपको बताया गया कि टिपिकल लेआउट ऑफ एक ओपीडी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट का क्या होता है। पहले ऑफिस है, देखिए ऊपर सबसे फ्रंट पे रैक्स फॉर स्टोरिंग ड्रग्स रहेंगी, रेफ्रिजरेशन होगा, डिस्पेंसरी का सेक्शन होगा, वहाँ पे विंडोज़ बनी होंगी डिस्पेंसिंग के लिए। दवाइयाँ जो है प्रिस्क्रिप्शन फिलिंग के बाद जब दी जाती है मेडिसिन पेशेंट्स को, तो वो 4 डिफरेंट विंडोज़ रहेंगी।